सभी भाइयों और दोस्तों का विश्वकर्मा टेक्निकल में स्वागत है। तो भाइयों और दोस्तों, आज मैं एक पुरानी चक्की को हटाकर न्यू चक्की फिटिंग करने वाला हूं। तो दोस्तों वीडियो पर बने रहिए। किस तरह चक्की की न्यू चक्की की फिटिंग की जाती है, न्यू पत्थर जो इसमें डालेंगे उसको किस तरह से मिलान किया जाता है, बालू रेत पीसते टाइम आपको किन किन बातों का ध्यान में रखना है दोस्तों, फर्म की सेटिंग एवं आटे की क्वालिटी से लेकर सब कुछ सारी जानकारी आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी दोस्तों। तो वीडियो पर बने रहिए। और ये पुरानी चक्की है दोस्तों, ये मैंने सारा इनका से पूरा खोल दिया है चक्की को। और वो न्यू चक्की लेने गए हैं, तब तक मैंने इस चक्की को यहाँ से खोल के हटाना है मेरे को। ये देख सकते हो चक्की सड़ चुकी है, यानी कि ये पूरा छेद हो चुका है दोस्तों, जो कि देखो अंदर तक छेद है पूरे दोस्तों। और ये भी स्वास्तिक कंपनी की चक्की है, ये देखो यहाँ से टूट चुका है। तो अगर आपकी चक्की कमजोर है दोस्तों तो ये बात ध्यान में रखो। ये प्रेस लगाने का है दोस्तों, और ये ढक्कन के यहाँ से टूट चुका है और बाहर आ चुका है। तो दोस्तों अगर आपकी चक्की कमजोर हो चुकी है तो उसको समय पर चेंज कर दो तो ठीक रहेगा दोस्तों। ये भी स्वास्थ्य कंपनी की चक्की है दोस्तों। स्वास्थ्य कंपनी की काफी सारी वेराइटियां हैं और काफी सारी चक्कियां हैं दोस्तों। तो आपको कौन सी लेना सबसे बढ़िया रहता है वो आगे मैं वीडियो में बताऊंगा, एक वीडियो अलग से बनाऊंगा दोस्तों। तो वीडियो पर बने रहिए। और देखो चक्की में वजन काफी ज्यादा होने की वजह से और मैं अकेला होने की वजह से मैंने क्या सारा का सिस्टम था वो अलग अलग करके अलग अलग पार्ट्स खोल के मैंने इसको अलग किया दोस्तों। क्योंकि वो यहाँ पे जो चक्की वाले थे वो चक्की न्यू लेने गए थे, और तब तक अब यहाँ पे आ तो चुका था माल, लेकिन काम तो करना ही था दोस्तों। इसलिए मैंने चक्की को सारा कुछ हटा देकर बाहर रख दिया दोस्तों, देख सकते हो आप। और ये देखो टेम्पो में नई चक्की लेके आ चुके हैं। तो दोस्तों ये चक्की इतनी बढ़िया नहीं है, और एक्चुअली मुझे मालूम नहीं था कि ये चक्की ये इस कंपनी का लाने वाले हैं। तो अगर मुझे मालूम होता तो मैं उनको सजेशन देता कि थोड़ी और बढ़िया खरीदो आप। अब लेके आ चुके हैं और वहाँ पे पेमेंट भी कर दिया है दोस्तों। अब ऐसा तो नहीं, रिप्लेसमेंट हो सकती है, और वहाँ पे लगभग इसी टाइप की चक्की है दोस्तों। तो आप कभी भी चक्की खरीदो दोस्तों सोच समझ के खरीदो। पैसा एक बार लगता है दोस्तों, और अगर बढ़िया चीज होगी तो आपको लॉन्ग लाइफ कुछ देखने की दिक्कत नहीं आएगी। और इन्होंने पुली भी देखो गड़बड़ कर दी है। 8 इंच की पुली थी पुरानी वाली, और अभी न्यू जो लाए वो 6 इंच की लेके आए, क्योंकि इनको फेंड बेल्ट पे करना है। तो फेंड बेल्ट में करना है तो पुली तो सेम साइज की जरूरत पड़ेगी दोस्तों। तो अगर पुली गलत होगी तो आरपीएम कम ज्यादा हो जाएंगे। तो दोस्तों ये चक्की को टेम्पो से नीचे उतार दिया है ऑटो से, और देख सकते हो स्वास्तिक कंपनी की चक्की है। इसलिए दोस्तों स्वास्तिक बहुत सारी कंपनियां नाम से बनाती है दोस्तों, तो ये बात ध्यान में रखना है। C76 का बेल्ट है, यानी काफी छोटा बेल्ट है, यानी काफी कम जगह कवर करेगी। हाँ, जगह कवर करने का कुछ नहीं दोस्तों, आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आप चक्की खरीदो थोड़ी मजबूती में खरीदो। और 48 इंच यानी कि 4 फीट इसकी मतलब लंबाई है। बहुत ही कम जगह में चक्की फिटिंग होगी, और मोटर भी काफी पास में लगेगी दोस्तों। तो आप कुछ भाई इसे सोचते हैं कि अगर मोटर पास में होने से या दूर होने से चक्की के परफॉर्मेंस के अंदर कुछ फर्क पड़ता है, या पट्टा वाली से फैन बेल करने से परफॉर्मेंस में चक्की में फर्क पड़ता है, उसके मतलब एवरेज में वगैरह। तो दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है। एवरेज सिर्फ आरपीएम के अकॉर्डिंग और मोटर के कितने एचपी के लगा रहे हो उसके द्वारा आरपीएम मिलता है, और आपकी जो स्टोन की टकाई के आधार पर आरपीएम एवरेज मिलता है दोस्तों। और देखो चक्की को बाहर से खोला है ढक्कन, आप इसकी मजबूती देख सकते हो, इतनी हेवी नहीं है। ये देखो देख सकते हो कितना पतला लोहा दिया गया है। अगर आप फिटिंग करते समय अगर बोल्ट हल्का गलत आपका टाइट होगा, इसकी बॉर्डर देख सकते हो, तो हल्का गलत टाइट होगा टूटने की संभावना रहती है दोस्तों। काफी जगह टूट भी चुके हैं, तो ध्यान में नहीं रखते हैं। और इसका ये तीनों तीनों चारों ये ग्रीस लगाने की डब्बी हैं दोस्तों। और ये जो आप देख रहे हो मेरे हाथ में, ये प्रेस वाला बेरिंग लगता है, जो इसको कोठी भी बोलते हैं हमारे इधर बहुत लोग। और ये वर्म है, ये वर्म अलग डाला हुआ है, और इसको साफ्ट को बाहर निकाला है दोस्तों। और साफ्ट दोस्तों इसके साथ में ही आई है। और चेक करते हैं साफ्ट की क्वालिटी कैसी है दोस्तों। ये देखिए एक ही शॉट में इसका स्क्रैप लग गया, यानी कि हल्की ही साफ्ट है, मतलब आप समझ सकते हो लोहे के सरिये की बनी हुई है। मतलब बिल्कुल भी इसमें हल्का फुल्का भी स्टील की मात्रा नहीं है।
और जो फिक्स वाला पत्थर लगता है उसकी ढक्कन को भी हमने खोला है। अब पत्थर की बात करते हैं दोस्तों, तो पत्थर ये लेके आए हैं, ज़्यादा हेवी नहीं है, यानी ज़्यादा सस्ते नहीं है, मीडियम क्वालिटी के पत्थर हैं। और पत्थर की क्वालिटी बताऊं, नाम भी बताऊं मैं आपको दोस्तों, तो देख सकते हो ये राजस्थान के हैं, लगभग स्टोन राजस्थान में ही बनते हैं दोस्तों। और इसका नाम बताऊं मैं आपको तो कोयल कंपनी का नाम है। तो दोस्तों मैंने एक पहले इसका ऊपर वीडियो डाला था, तो काफी भाई इसका फीडबैक दे रहे हैं, ये सोयल की कॉपी है दोस्तों, लेकिन इसका भी फीडबैक अच्छा है दोस्तों स्टोन का। तो दोस्तों स्टोन के बारे में कुछ नहीं कह सकते हैं, काफी सारी कंपनियां हैं जो न्यू न्यू कंपनियां हैं वो भी अच्छा स्टोन बना रही हैं, उसकी क्वालिटी अच्छी है। अगर आप यूज करेंगे अपन तो अपन को मालूम चलेगा उसकी क्वालिटी क्या है दोस्तों। ये कोयल कंपनी है, तो काफी भाई बोल रहे हैं बढ़िया स्टोन है दोस्तों। तो आप अगर आपके आसपास है तो आपके खरीद के आप यूज करो दोस्तों। मैं किसी की स्टोन या किसी कंपनी के बारे में बुरी बात नहीं बोल सकता, क्योंकि सभी कंपनियां अपनी अपनी जगह अच्छी है दोस्तों, ठीक है ना। हाँ, अगर चक्की वगैरह जो अपन को सामने से दिखता है ये गलत है दोस्तों, गलत है, जो गलत होता है उसको कहने में कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। और स्टोन को उल्टा डाला है, अब इसके ऊपर ये प्लेट फिट करेंगे दोस्तों। और इसके जो बेरिंग्स है दोस्तों प्लेट से अलग है, ठीक है ना। मतलब उनका जो स्टोन चक्की बनाने वाले उनका ये है आइडिया है, मतलब अलग रखने से उसमें मिट्टी नहीं जाएगी बेरिंग्स के अंदर, उस हिसाब से वो अलग दिया हुआ है। लेकिन क्या होता है अलग देने के कारण भी उनका क्या लोहा इतना हेवी नहीं लगा हुआ है, तो वो इतना वर्किंग नहीं करता दोस्तों। इसलिए अटैच में रहता है ना अगर बेरिंग, और बेरिंग डबल होता है तो सबसे बेस्ट रहता है दोस्तों। और हमने देखो यहाँ पे सारा ये बेरिंग्स को इसमें चेंज ग्रीसिंग व्रीसिंग करनी होती है दोस्तों इन सब में बेरिंगों में, क्योंकि वहां पे बेरिंग डाल के देते हैं, नॉर्मली इससे बिना ग्रीस के देते हैं। और स्टोन को हल्का हल्का देख सकते हो आप, अगर आगे से बंद है मुंह नाली का तो आपको मुंह खोलना है एक बार। और जो बॉर्डर लगी हुई है पत्ती की, उस पत्ती को भी नीचे खिसकाना है, क्योंकि पत्थर की मिलान करेंगे दोस्तों पत्थर घिसेगा। और शाफ्टिंग आपको अपने हिसाब से रखना है, कितना प्रेस लगेगा उस हिसाब से बाहर रखना है। और सभी बोल्टों के अंदर दोस्तों ग्रीस लगा के काम करना है, क्योंकि ग्रीस लगाओगे सबसे बढ़िया रहेगा, क्योंकि कभी भी आप चक्की के बोल्ट वगैरह खोलना कुछ काम होगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी दोस्तों। तो सभी जगह जहां पर बोल्ट और नट लगती है आपको ग्रीस लगा के बढ़िया से काम करना है। और बोल्ट को इतना ही टाइट करना है कि हाथ में लोड आ जाए, ठीक है ना। कोई भी बोल्ट हो कहीं पर भी लगता हो दोस्तों, ऐसा नहीं आप फुल ताकत लगा से आप काम कर रहे हो तो बोल्ट भी टूटेगा और कुछ मतलब डैमेज होगा दोस्तों। तो कभी भी आप चक्की का काम करो तो आप ध्यान में रखो कि हाथ पे लोड आ गया तो वहां पर आप छोड़ दो उसको। और इसमें 4 बोल्ट है दोस्तों, और एक बोल्ट होल में डालना होता है, वो मेन होता है दोस्तों। बहुत जगह क्या होता है मिलान करते हैं कि मतलब पत्थर इस तरह चल रहा है, इस तरह चल रहा है, मतलब हल्का फुल्का, तो ऐसा इसमें मिलान नहीं करना होता दोस्तों। अगर मिलान करना चाहोगे चक्की आने वाले समय में आउट होगी और बोल्ट लूज होंगे दोस्तों। आपको सिर्फ एक बोल्ट को टाइट करना है फुल, वो जो होल होता है वो वाला। और ये वर्म है दोस्तों, इसको वर्म, चाकड़ी, कप्पल बहुत नामों से जाना जाता है दोस्तों। इसका काम होता है अनाज के खींचना और पत्थर के बीचों बीच धकेलना, ठीक है ना। तो दोस्तों इस जगह काफी जगह स्प्रिंग भी लगाई जाती है, और स्प्रिंग का काम भी होता है कि अनाज को खींचना और पत्थर की दूरी बनाए रखना। लेकिन सबसे बढ़िया वर्म रहता है, क्योंकि वर्म का स्पेशल काम होता है आपके अनाज के अंदर अगर आटा होगा, अगर आप पशुओं का दलिया वगैरह करता हो उसमें अगर कुछ कचरा वगैरह होगा तो सारा खींच लेगा, यानी कि आपको गाला भरेगा नहीं दोस्तों अगर वर्म लगाओगे तो। बाकी अगर स्प्रिंग लगाओगे तो उतना वर्किंग वो नहीं करेगी। और वर्म तो आप समझ लो आप कुछ भी डालो अंदर वो खींच के तोड़ फोड़ करके अंदर खींच लेगा। तो वर्म ये काम करता है। और वर्म को इस तरह सेट करना है कि जहां पे अनाज जाता है दोस्तों वहां पे वर्म मतलब हल्का दिखना चाहिए आपको, ठीक है ना। यानी कि आधा इंच 1 इंच आपको दिखना चाहिए, उस तरह सेटिंग करो। और अगर आपका ऐसा काम है कि अगर आपका मतलब जैसे समझ लो ज्यादा कुछ आटा आता है अनाज के अंदर, या फिर आपका कपास वगैरह ऐसा कुछ निकालना होता है उसमें रुई होती है, तो वर्म को और ज्यादा रखना होता है, यानी कि वर्म पूरे पूरा दिखना चाहिए, ठीक है ना।
उस वर्म ज्यादा दिखने का एक प्रॉब्लम होती है कि वहां से, ये देख सकते हो मैं आपको बात करते हुए भी समझा रहा हूँ दोस्तों कि ये मैंने पंच किया है। पंच इसलिए किया दोस्तों कि यहाँ पे बोल्ट वगैरह कभी भी खुल के चक्की के अंदर चले जाते हैं दोस्तों, तो आप नट लगा के ऊपर से उसको प्रेस कर दीजिए, तो उससे क्या होगा कि आप कभी बोल्ट खुलेगा नहीं। और एक बोल्ट यहाँ पे मैं अंगुली से बता रहा हूँ, यहाँ पे होल करके एक बोल्ट यहाँ पे डालना होता है, तो ये बार बार बाहर नहीं निकलेगा दोस्तों। एक छोटा बोल्ट इस यहाँ पे डाल के और उसको पंच कर देना ऊपर से, तो ये बार बार बाहर नहीं आएगा। आप काम करते समय इसे खोले, गाले को खोलोगे बंद करोगे ना तो बाहर आ जाता है, तो वहां पे एक ये डालना होता है होल डाल के, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अपन वर्म की बात कर रहे थे। वर्म थोड़ा ज्यादा दिखेगा तो आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है, अगर गेहूं वगैरह पिसोगे तो आपके गेहूं मतलब उसके ऊपर टकराएंगे तो बाहर आने की मतलब प्रॉब्लम रहती है, बाकी ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है। उसको भी आप अगर गाले के वहां पर कुछ कागज का ऐसा कुछ लगा के अंदर कुछ भी आप सेटिंग करके आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो दोस्तों। और मैं ज्यादातर वर्म होता है मैं आधा वर्म रखता हूँ, यानी कि मुझे दिखता है मतलब 2 इंच कम से कम मैं वर्म इतना सामने रखता हूँ, क्योंकि कभी कभार कुछ मतलब अनाज में आता है तो वो खींच लेता है आराम से। और बाकी आप चाहो तो आधा इंच हल्का फुल्का दिखे तो कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, इतना वर्म आपको सेट करना है। और यहाँ पर भी मैंने देख सकते हो ये प्रेस लगाने का है, यहाँ पे मैंने ग्रीस लगाया है दोस्तों। न्यू चक्की है, इसमें सारे कुछ पार्ट्स जो हैं जो उसको ग्रीसिंग करना जरूरी है दोस्तों। सब जगह ग्रीसिंग करोगे तो आपको जंग भी नहीं लगेगा, और दूसरा आपको जो टाइट और ढीला करने में भी दिक्कत नहीं आएगी दोस्तों। और ये ग्रीस करने की डिब्बी है दोस्तों, इतनी हेवी मेटेरियल नहीं दिया है दोस्तों। और ग्रीसिंग करने की डिब्बी ज्यादा लंबे समय तक चलती नहीं है, आप सभी चक्की वाले भाई जानते हैं। हाँ अगर कुछ अच्छी वाली अच्छी क्वालिटी की होगी तो वो लॉन्ग समय चलेगी। और ये पंखे हैं दोस्तों, इनकी लंबाई आपको देखना है कि ज्यादा है तो आपको कटिंग करना है दोस्तों। पत्थर की साइज से 1 इंच या आधा इंच छोटा रखना है, ठीक है ना, ये बात आपको ध्यान में रखना है। मैंने पत्थर की साइज को देखकर इसको मैंने 1 इंच कटिंग कर रहा हूँ दोस्तों। और तीन पत्ती, और अभी नए स्टोन बहुत सारे कंपनी के जैसे शिखर वगैरह सॉकेट वगैरह तो उनमें 4 पत्ती लगा के देते हैं दोस्तों, इसमें 3 पत्ती है। पत्ती कितनी भी हो सकती हो आप लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 2 लगाओ, 3 लगाओ, 4 लगाओ दोस्तों। और इसके देख सकते हो मैं पत्ती को कट कर रहा हूं। दोस्तों वीडियो पर बने रहिए, आपको पूरी जानकारी मिलेगी अच्छे से बारीकी से। और स्टोन के बारे में मैं समझाऊंगा आपको किस तरह से मिलान करना है, रेत मिल किस समय किन किन बातों को आपको ध्यान में रखना है। पत्ती देख सकते हो मैंने कटिंग कर दी है, और आपको साइज दिखा दूं। ये तीनों पत्तियां देख सकते हो दोस्तों, तीनों की सेम साइज है, तीनों की सेम कटिंग की है। और 1 इंच छोटा किया है दोस्तों, मैंने 1 इंच छोटा किया है। और अगर ये पत्ती दोस्तों ड्रम के चक्की के ड्रम के अंदर टच होती है तो आपको इस पत्ती को ऊपर की जो बॉर्डर होती है वहां से पंच करना है, यानी कि हथौड़ी और किसी लोहे की सहायता से उसको ऊपर से दबाना है, ठीक है ना, तो आपके ड्रम के वहां पर टच नहीं होगा। बहुत चक्कियों के अंदर क्या होता है, ड्रम की साइज थोड़ी कम होती है तो टच होने की प्रॉब्लम हो सकती है दोस्तों। तो मैं देखो फिट कर रहा हूं। और इस चक्की में भी थोड़ी प्रॉब्लम थी, ड्रम के हल्का फुल्के टच हो रहे थे और कुछ बोल्ट भी टच हो रहे थे, तो मैंने कटिंग वगैरह करके उसको सेटअप किया दोस्तों, उसका वीडियो में शूट नहीं कर पाया। और चक्की को देख सकते हो फिट वगैरह कर दी है। और ये इसमें प्रेस वाला बेरिंग डालेंगे दोस्तों, और ये बेरिंग खोल रहा हूं मैं दोस्तों। और काफी बढ़िया बेरिंग है, और इसमें ग्रीस वगैरह करना होता है दोस्तों। और हर जितने भी बेरिंग न्यू बेरिंग आते हैं दोस्तों, इन सब में बेरिंग में अगर सील लगी हुई है तो सील को आपको खोलना है, और उस सील खोलने के बाद में उसमें भी ग्रीस करना है दोस्तों। और ये जो प्रेस लगाने का है दोस्तों, इसको मैंने खोल के एडजस्ट किया था, आगे पीछे थोड़ा जगह कम मिल रही थी।
और आप पुली को सेट करो दोस्तों, तो मोटर की पुली और चक्की की पुली एक सीध में होनी चाहिए, यानी एक लेवल में होनी चाहिए। अगर आपकी चक्की की पुली आगे चलेगी, मोटर की पीछे चलेगी, तो एक सीध नहीं मिल पाएगी, जिसके कारण आपके बेल्ट खराब होंगे दोस्तों। ये बात आपको ध्यान में रखना है। और बेल्ट कभी भी आप टाइट रखो तो इतने ही टाइट रखना कि आप आराम से चढ़ा सको। वीडियो पर आपको देखने को मिल जाएंगे कि मैं बेल्ट को किस तरह से चढ़ा रहा हूँ, किस तरह से आसानी से उतार रहा हूँ, उतने ही टाइट होने चाहिए। बहुत भाई क्या करते हैं, बहुत ज्यादा टाइट कर देते हैं, तो ज्यादा टाइट करने के कारण आपको लॉसेस होगा। सबसे पहला लॉस होगा आपका बेरिंग खींचेगा, दूसरा लॉस होगा आपका बेल्ट जल्दी खराब होगा। मैंने स्टैंड के ऊपर मोटर को चढ़ा दिया दोस्तों। और ये मोटर की बात करें दोस्तों, तो मोटर 10 HP की मोटर है और 960 RPM की मोटर है दोस्तों। और काफी जगह 1440 RPM की मोटर लगाई जाती है, मेरे पास भी 1440 RPM की ही है सारी मोटरें। और 960 की RPM में दोस्तों, अगर आपके पास 960 की मोटर है तो चक्की पे 12 की पुली लगेगी, और मोटर पर या तो फिर 8 के लगाओ या 9 के लगाओ। 9 के लगाओगे तो आटा में लोच अच्छा आएगा और सबसे बेस्ट रहेगा। और अगर 8 के लगाओगे तो भी बढ़िया है, लेकिन थोड़ा सा आपको माइनस पॉइंट ये देखने को मिलेगा कि थोड़ा आटे में लोच कम आएगा, और प्लस पॉइंट ये देखने को मिलेगा कि आपका एम्पियर थोड़ा कम लेगी चक्की, मतलब थोड़ी ठंडी चलेगी, यूनिट थोड़े कम निकलेंगे। और उसमें थोड़ा माइनस पॉइंट ये है और प्लस पॉइंट ये है कि आटा बढ़िया आएगा, सिर्फ थोड़ा सा एम्पियर ज़्यादा ले सकती है। तो चक्की को चालू कर दिया है दोस्तों, और इसमें रेत पीसने वाले हैं दोस्तों। और रेत को आप पिसाई करो दोस्तों, तो रेत को छान के, रेत हमने अंदर डाल दी, देख सकते हो आप। रेत छान के, यानी कंकर नहीं होने चाहिए उसके अंदर, और ज़्यादा बड़ी रेत भी नहीं होनी चाहिए। हाँ, फर्स्ट में डालोगे तो उसमें बड़ी चलेगी दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे जैसे चक्की मिलान में आती है, आवाज़ में आप सब देख सकते हो चेंजिंग होती रहती है। पत्थर धीरे धीरे मिलेंगे, पत्थरों में आवाज़ चेंज होगी दोस्तों। और ज़्यादा प्रेस एकदम से नहीं लगाना है। ज़्यादा प्रेस लगाओगे तो क्या होगा, आप सोचो ना, किसी को जबरन काम करवाओगे तो काम होगा क्या, नहीं होगा ना। तो इसीलिए पत्थर आराम से मिलना चाहिए, आराम से मिलाओगे तो चक्की बढ़िया मिलेगी। सबसे पहली बात, मतलब आराम से मिलेगी, ये चक्की सही मिलेगी। दूसरा, आपका स्टोन गर्म नहीं होगा, पटरी गर्म नहीं होगी, उसके कारण पटरी कभी उखड़ेगी नहीं, यानी कि उसका फेस खराब नहीं होगा। तो इसने हमने देखो चक्की को टकाई वगैरह भी कर दिए दोस्तों। और मैंने इस टकाई के अंदर जो व्हील इस्तेमाल किया है वो एंकर कंपनी का इस्तेमाल किया है। मैं एंकर या जो नॉर्मल जो व्हील होता है वही इस्तेमाल करता हूँ, काफी भाई कटोरी वाले करते हैं, और आप कर सकते हो दोस्तों। उसमें थोड़ा समय ज़्यादा लगता है और मेरे को सेटअप नहीं होता है। कारण ये होता है दोस्तों कि जो इंसान जिस चीज़ से काम करता है वो चीज़ ही उसको होनी चाहिए। जैसे मैं अपना ग्राइंडर यूज करता हूँ तो मेरे को ग्राइंडर मेरा ही जमेगा, किसी और का होगा तो मेरे को सेटअप नहीं हो पाएगा। तो दोस्तों, ये घूमने वाला स्टोन है, इसकी नाली की तिरछाई कंपनी वाले ने थोड़ी गलत दी है। गलत यानी कि उसकी ज़्यादा थी, इसकी कम थी दोस्तों। तो मैंने दोनों को सेम किया है। और थोड़ा माइनस पॉइंट इसमें मेरी से ये गलती हुई, मेरे से नहीं हुई दोस्तों गलती, क्योंकि कंपनी वालों ने इसको स्टोन को लेथ मशीन पर लेवल करके नहीं भेजा, तो उसके कारण रेत इतना सारा पीसना पड़ा। और इतनी सारी रेत पीसने के बावजूद भी 3 या 4 पंखे मतलब रह चुके थे, यानी कि उनका मिलान ठीक से नहीं हुआ। रेत तो बारीक हो गई, लेकिन क्या रेत बारीक कभी कभी क्या होता दोस्तों, नालियाँ जब गायब हो जाती है ना, तो क्या होता है, रेत ऑटोमेटिक बारीक आने लगती है। और कुछ अगर फेस भी रह जाते हैं, लेकिन वो नाली गायब होने के कारण रेत बारीक आने लग जाती है, और अपन को लगता है पत्थर मिल चुके हैं, लेकिन कभी कभार कुछ माइनस पॉइंट रह जाते हैं दोस्तों। अगर ऐसा होता है तो आप अगर कुछ दिनों में 4-5 दिन चलती है चक्की तो ऑटोमेटिक सही हो जाता है। अगर आप फिर भी आप चाहते हो कि नहीं हमको सही करना ही है, तो आप कभी भी जबरन प्रेस लगा के पिसाई मत करो। अगर आपको दिक्कत आ रही है तो फिर से आप 2-4 किलो रेत पीस कर उसका लेवल सही कर सकते हो दोस्तों। और इस चक्की को वापस फिटिंग करने जा रहे हैं, और ब्लोवर की मदद से आप सफाई कर सकते हो। इनके पास छोटा ब्लोवर था, उससे साफ किया है दोस्तों। और टकाई फर्स्ट की जो टकाई होती है दोस्तों उसमें उस समय आपको ज्यादा गहरी नाली भी नहीं करनी है और ज्यादा कम भी नहीं करनी है। और बहुत भाई को मैंने देखा है कि चक्की को जो स्टोन होते हैं वो फर्स्ट में मिला के और सफाई करके फिट कर देते हैं, उसकी टकाई नहीं करते हैं दोस्तों।
मैंने काफी जगह भी देखा है उसकी टकाई करते ही नहीं है, यानी कि पत्थर को रेत वगैरह मिला के सफाई वगैरह करके फिट कर देते हैं। तो दोस्तों ऐसा करोगे तो फिर वो पत्थर है ना फर्स्ट में ही हीट खा के आपका पत्थर फट जाएगा दोस्तों। ऐसा मत करो दोस्तों। आप चक्की की रेत पिसाई कर दिए तो उसके बाद नाली गायब हो जाती है दोस्तों, ठीक है ना। उसको नाली को बनाना होता है, अगर आप गहरी ना बनाओ तो भी थोड़ी बहुत भी बनाओ, जैसे मैंने अभी इस वीडियो में बताई इस तरह से आप नाली को बनाओ, ठीक है। उससे क्या होगा, आपका आटा भी आराम से बाहर आएगा, चक्की ठंडी चलेगी और उसके बाद आप 1 हफ्ता या 10 दिन के अंदर उसकी सेकंड टकाई कर सकते हो दोस्तों। फर्स्ट टकाई फर्स्ट स्टोन के टाइम ही करनी होती है दोस्तों। और चक्की को फिट वगैरह कंप्लीट कर दिया है और जहां पर आटा बाहर निकलता है वहां पर आटे का जो लोया बना के सब जगह पैकिंग की जा रही है दोस्तों। और इनका जो ये गाला देने का है, जो जहां पर गेहूं वगैरह जाते हैं वो भी बिल्कुल हल्का है दोस्तों। और इनका ये पुराना वाला ही लगाएंगे वहां पर भी, क्योंकि वो भी हल्का है। और जो भाई नए हैं वो मेरे चैनल में जाके गाला सेटअप करने का, मक्की का गेहूं का कैसे ऑटोमेटिक गाला जाता है वो सारे वीडियो आप देख सकते हो। और जो ओल्ड भाई है उनको तो मालूम ही है, मेरे काफी सारे वीडियो मैंने बनाए हुए चक्की के ऊपर, क्योंकि मैंने चक्की के गाले के अंदर भी इलेक्ट्रॉनिक का जो वेट मशीन का भी सिस्टम लगाया हुआ है, जो कि मेरी खुद की चक्की पे है। और 2-3 वीडियो मैंने गाले सेट करने का बनाया हुआ है, काफी बढ़िया है दोस्तों गाला सेट करने का सिस्टम। वो अगर आप उसको एक बार यूज करोगे आपका काम इतना आसान हो जाएगा। और सबसे पहले हमने इस चक्की के अंदर जो डाला है दोस्तों, जो की मदद से आप चक्की के अंदर सफाई वगैरह कर सकते हो दलिया वगैरह करके। अगर आपके पास पुराना आटा है जो वेस्टेज जो ढूलता है नीचे, वो आटा भी डाल के अंदर से मिट्टी वगैरह बाहर निकाल सकते हो। जो का दलिया वगैरह करके और थोड़ा जो प्रेस लगा के, हल्की प्रेस लगा के जो पीसेंगे दोस्तों, उससे क्या होगा पटरी पर जो हल्की पॉलिश वो बढ़िया हो जाएगी दोस्तों। और दोस्तों पॉलिश के साथ में पत्थर हल्का रफ होना भी जरूरी है। बहुत भाई स्टोन क्या होते हैं चेक करते हैं कि मतलब हार्डनेस, तो दोस्तों इसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो लेके आऊँगा पत्थर की हार्डनेस क्या होती है। बहुत भाई कंफ्यूज रहते हैं कि हार्डनेस यदि पत्थर कड़क होता है वही सही होता है, लेकिन आपको बात दिमाग में है ये बिल्कुल गलत है दोस्तों। कड़क पत्थर बिल्कुल गलत होता है दोस्तों। कंपनी का पत्थर ऐसा बनाती है, जिसे सीकर कंपनी होती है उसका पत्थर भी ऐसा है दोस्तों, कड़क होता तो भी आपको दिक्कत है और ज्यादा नरम होगा तो भी दिक्कत है। तो किसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा दोस्तों पत्थर कैसा होना चाहिए जो कि वो बेस्ट होता है दोस्तों। और देख सकते हो आटे की क्वालिटी थोड़ी सी 19-20 दोस्तों इसमें ये हुआ है कि वो 2-3 पंखे जो कम मिले हैं उसके कारण थोड़ा सा आटे में 19-20 दिक्कत आई है, लेकिन इनका 1 या 2 दिन में बिल्कुल परफेक्ट आटा निकलेगा। और अभी भी आप देख सकते हो परफेक्ट ही है, यानी कि 99% एकदम ओके है दोस्तों। They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I got all this potential that's deep inside of me, but they hate when you're successful cause they try to be. They sit there being judgmental because you're trying things, and they just want you to settle and do the right thing. So get a good job, don't slack off, wake up every morning